हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कम से कम आज तो मत बोलना पिछले हफ्ते भर की उधेड़ बुन के बाद में कि हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन दोबारा से $1 लाख को छू गया है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जब मार्केट क्रैश करती है ना, तो यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देता है और ऐसा लगता है भैया इस बार तो मार्केट गई। लेकिन हम अक्सर आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि जो पीछे चल रहा है बैकग्राउंड में उसको समझने की कोशिश करो। बिटकॉइन में अभी तक हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिली है। वो 4 साल के साइकिल की बात करते हैं, वो एक साल 2025 होना चाहिए, जैसे 2017 था हाफिंग के बाद 2016 की, जैसे कि 2021 था हाफिंग के बाद 2020 की। तो ये साल के अंदर बहुत कुछ होता देखने को मिल सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। और यहाँ पर लगातार जो इतनी उथल पुथल देखने को मिल रही है, इसको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर माल है नहीं। तो ये जैसे भी होगा कोशिश करेंगे आप सबसे माल खींचने की, और आपकी सोचने की जो समझने की शक्ति है ना, वो ऐसी छिन्न भिन्न कर देंगे कि भैया लगेगा। और इस बार तो लगा भी था ना, क्योंकि बिटकॉइन $90,000 पे टिकने की कोशिश कर रहा था जब से $1 लाख को छुआ है। लेकिन इस बार तो $90,000 से भी कुछ मिनट के लिए फिसल गया था। तो यहाँ पर रिकवरी होते देखने को मिली ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये 3 दिन पहले आपको ये बात समझाता ना, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है। तो इसलिए कई बार सिचुएशन को वक्त पे छोड़ देना चाहिए, और हम आपसे 2-3 बात ही बोलते हैं और यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो हमने गलतियां करी हैं, ये कुछ नया नहीं हुआ है जो अभी हुआ है, या पिछले हमने 2-3 सालों के अंदर इतने उतार चढ़ाव देखे। ये चीज़ हमने पहले 2 साइकिल के अंदर देखी है। और ये जो है ना, बुल मार्केट के अंदर अक्सर हमें देखने को मिलता है कि भैया अच्छा खासा क्रैश कर देंगे, अब तो लगेगा भैया ख़त्म हो गया सब कुछ, और उसके बाद ऐसा पंप करेंगे कि यहाँ पर आपको लगेगा कि यार हमारे पास इतना अच्छा मौका था, डिप में भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं आपको, सिचुएशन कैसी भी हो, हम वीडियो आपको बनाने की कोशिश इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें समझ पाओ। लेकिन यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें अक्सर आपसे बात बोलते हैं जो समझो। ये जो खेल चलता है ना, मैनिपुलेटर्स यहाँ पर दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और यहाँ पर ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको क्या लग रहा है, $1 लाख ऐसे ही पहुँच गया होगा और $90,000 पे ऐसे ही पहुँच गया था। कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं थी। कई लोग बोलने लगे वायरस है, क्या हुआ उसका। कई लोग बोलने लगे ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रैश हो गया था, क्या हुआ उसका। कई लोग बोलने लगे कैलिफोर्निया के अंदर फायर लग गई थी, क्या हुआ उसका। तो ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए किया जाता है। अल्टीमेटली बड़े वेल्स और इंस्टीट्यूशंस की ऐसे लेवल पे ले जाके एंट्री कराने की कोशिश की जाती है, ताकि हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये सोचें कि कन्फ्यूज़न के अंदर अभी 50,000 आ जाएगा और ये अपना सस्ते में माल खरीद लें। अब एक बात बताओ, जिसने $92,000 पे ख़रीदा होगा बिटकॉइन और आज $1 लाख पे है, तो वो तो 8 से 10% के प्रॉफिट में पहले ही आ गया ना भाई। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए 8-10% भी बहुत मैटर करता है। हम क्रिप्टो वाले हैं, हमें लगता है यार 8-10% में क्या हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग लेके बैठे हुए फन्ने खा कॉइन। तो यहाँ पर ये इनकी बातों को समझने की कोशिश करनी है, शांति से बैठना है, 2025 के अंदर टिकने की कोशिश करनी है। पॉपकॉर्न खाओ और शांति से यहाँ पे तमाशा देखो। अगले 1 साल तक तो कम से कम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आपको बने रहना चाहिए। और हिस्टोरिकली ऑल्ट कॉइन्स मुझे पता है ज़्यादातर लोग लेके बैठे हुए हैं, तो उसके लिए मैं चार्ट जो लगातार शेयर कर रहा हूँ, और वो मैं दोबारा से आपको ब्रश बार बार करना पड़ता है ना, घिसाई करनी पड़ती है, उस चार्ट को ऑब्जर्व करो। क्योंकि हिस्ट्री के अंदर जब भी ऐसा डेथ क्रॉस बना है ऑल्ट कॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर, तो फिर हमने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पंप होता देखा है। और अभी आप देखो दोबारा से डोमिनेंस बिटकॉइन की नीचे गिरती दिख रही है, हालांकि बिटकॉइन $1 लाख पहुंच गया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पकड़नी पड़ती हैं। बहुत कुछ चल रहा है, क्या निकल के आया, क्यों मार्केट के अंदर पंप हुआ, ये सब इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और यहाँ पे 8 से 10 कॉइन लेंगे, 5 टॉप कॉइन्स, 5 जो लगता है कि भैया अभी तक कुछ खास किया नहीं है या एंट्री बनाई जा सकती है, बस थोड़ा सा आपको टाइम देने की ज़रूरत है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बहुत कुछ है, सिचुएशन कैसी भी हो, आपका भाई आपका साथ देने की कोशिश करता है। तो आप भी तो हमारा साथ दे सकते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो ना। करते नहीं हो और फिर बोलते हो कि हम मैं बार बार क्यों बोलता हूँ।
अपनी ड्यूटी भी तो निभा दिया करो, जब हमारे से दिन रात आप ड्यूटी बजाने की बात करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करूँगा, और कल मार्केट के अंदर पंप देखने को क्यों मिला, उसके पीछे के दो बड़े कारण हैं। और उसमें से पहला है कि सीपीआई का डाटा बहुत इन्फ्लुएंस करता है मार्केट को, और कल सीपीआई का डाटा जो एक्सपेक्टेड था 2.9 वही निकल के आया, और पहले था पिछले महीने 2.7। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि पिछले महीने तो 2.7 था, इस बार 2.9 निकल के आया, तब भी मार्केट क्यों पंप कर गई। आपको समझना, जो एक्सपेक्टेशन होती है अगर उसके आसपास आता है या उसके नीचे आता है तो वो एक बुलिश सिग्नल की तरह ही होता है। तो यहाँ पे मार्केट ने उसको हाथों हाथ लिया, और जैसे ही रात को ये न्यूज़ आई और जैसे ही 7 बजे शाम को ये चीज़ निकल के आई कि भैया सीपीआई का डाटा जो एक्सपेक्टेड था वही निकल के आया, और उसके बाद हमने बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को $1 लाख देखा, और कई कॉइन्स 15-15, 20-20% बढ़ गए। XRP जैसा कॉइन $3 के ऊपर चला गया, उसके बारे में मैं बात करूंगा। इथेरियम जो लग रहा था $3000 के नीचे फिसल गया, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके हमसे पूछते हैं, एक्साइटेड है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे एक ये रीज़न था कि सीपीआई का डाटा अच्छा निकल के आया। दूसरा बड़ा रीज़न था कि बिटकॉइन ईटीएफ, परसों ब्लैक रॉक ने सेलिंग करी थी, ओवरऑल सेलिंग का प्रेशर था बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर। लेकिन कल अभी तक ब्लैक रॉक का डाटा नहीं आया, सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा लेट आता है उसका डाटा, लेकिन ओवरऑल देखते हैं उसके बिना ही 7,500 से 8,000 बिटकॉइन फिडेलिटी और दूसरे बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने खरीद डाले। तो यहाँ पे जब मुझे लगता है कि जब ब्लैक रॉक का भी डाटा निकल के आएगा शायद वहाँ बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि $1 लाख ऐसे ही पुश नहीं करा होगा। तो ये जो भी है सारा चीज़ आपको समझना है कि बहुत कुछ चल रहा है। बिटकॉइन ईटीएफ वाले कभी हमें दुश्मन दिखते हैं, कभी हमें सगे दिखते हैं। तो हमें ये बात पकड़ के चलनी है कि जब वो 5,000 बिटकॉइन बेचते हैं और 50,000 खरीदते हैं, तो हमें ये समझना है ना कि भैया 45,000 का प्लस में इन्फ्लो गया। लेकिन हमें लगता है भैया ब्लैक रॉक ने बेच दिया, 2-3 दिन से बेच रहा है, अब तो हम गए काम से। तो ये सारे जो है ना कहीं साइकोलॉजिकली हमारे साथ में खेलने की कोशिश की जाती है। तो दूसरे अब जो बुलिश सिग्नल था वो ये था कि बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर हमें बाइंग देखने को मिली, और वो $1 लाख पे भी खरीद रहे हैं। तो भैया आप खुद समझिए क्यों खरीद रहे होंगे, क्यों खरीद रहे होंगे। आप थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करो। इसलिए तो नहीं खरीद रहे होंगे कि भैया $50,000 पे आ जाए। कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है कि जो कंट्रीज़ हैं आने वाले टाइम के अंदर अडॉप्ट करते दिखेंगी, और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है 20 तारीख को प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, और उनकी दो बड़ी जो स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं। पहली कि पहले दिन ही वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्रिप्टो पॉलिसीज़ के लिए लेके आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ को लेके, क्रिप्टो को लेके बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। दूसरा जो बात निकल के आ रही है कि यहाँ पर वो कंपनीज, जब आपको पता है ना कंपनीज पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है, उनको लाइबिलिटीज़ दिखाना पड़ेगा, वो आपको एसेट्स नहीं दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको और फ्लेक्सिबिलिटी देते देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं या आप कह लीजिए ईटीएफ वाले हैं, लगातार हमें बाइंग देखने को मिल रही है, और कंपनीज भी बड़ी बड़ी यहाँ पे बिटकॉइन के जो है बिटकॉइन ईटीएफ के थ्रू या डायरेक्टली बिटकॉइन खरीद रही हैं। और यहाँ तक तो बात चली जाती तो चलो समझ में आता, लेकिन यूएसए के अंदर तो कई स्टेट्स जो हैं अपने रिजर्व के अंदर इसको लाते देखने को मिल रही हैं, और उसके लिए ये प्रपोजल देते देखने को मिल रही हैं। लेकिन दूसरी कंट्रीज भी अब इसके बारे में सीरियसली सोचने लगी हैं, और वो क्या है आपको ये बात समझने में आनी चाहिए कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ आने वाले टाइम के अंदर अपने रिज़र्व के अंदर बिटकॉइन को लाते देखने को मिल सकती है। मलेशिया कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं भैया, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इसके ऊपर वर्किंग करो, बिटकॉइन क्रिप्टो के ऊपर, कहीं हम पीछे ना रह जाएं। मलेशिया एक बड़ी कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट अगर ये बात कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर माफ़ कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चल रहा है, हलचल सारी चीज़ें चल रही हैं क्रिप्टो को लेके। और ये कंट्रीज़ भी अब यहाँ पर इसको उस नज़रिए से देखने लगी हैं कि भैया हम कहीं पीछे ना रह जाए। तो हमने सिर्फ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके बैठे हो, शांति से बैठने की कोशिश करनी है। जो माल बटोरा हुआ है बटोरना है, और अगला 1 साल यहाँ बिताने की कोशिश करनी है, इतना काम करने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलता हूँ ना, पहले कंपनीज लेते थे, पहले हम खेल लेते थे, बिटकॉइन ले लिया बेच दिया, फिर छोटी छोटी कंपनियां आने लगी, फिर उसके बाद में बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट होने लगी, फिर अब जो है इंस्टीट्यूशंस की होने लगी, बिटकॉइन ईटीएफ आ गए, फिर अब कंट्रीज़ की बात हो रही है। अब इससे आगे क्या,
तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, मेन स्ट्रीम के अंदर अब चीज़ें जाती जा रही हैं, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और इटली का बड़ा बैंक है, उसकी स्टेटमेंट निकल के आई है कि भैया हम भी तैयारी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम के अंदर जो हमारे बिग क्लाइंट्स हैं वो हमसे अगर मांगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को तो हम दे सकें, तो इसके लिए हमारे पास पूरी चीज़ें रहनी चाहिए। तो बड़े बड़े बैंक्स दूसरी कंट्रीज़ के भी इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम अपने पोर्टफोलियो, ज़्यादातर हमारे भाई बहनों का कोई बड़ा पोर्टफोलियो तो नहीं होगा, तो उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं। मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो झटके लगने लगते हैं, दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। हमें भी कई लोग गालियां देने शुरू कर देते हैं कि पता नहीं हमने ऐसा क्या कर दिया आपका। भैया हमारा क्या फ़ायदा होगा अगर आपका कुछ नुकसान होगा। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर चीज़ों को समझाने की, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, हमारी क्या गलतियाँ रही हैं, बाकी डिसीज़न तो आपका ही है ना। तो ये सब बात आपको समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो इसका टारगेट निकल के आता है अभी 1,02,000 पे एक रेजिस्टेंस है। फिबोनाची का 1.618 एक रेजिस्टेंस है और उसके पार जाता है तो फिर ये आपको $1,10,000 जाता दिख सकता है। अभी सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं $98,000 जो कि या 97,050 डे मूविंग की रेजिस्टेंस थी, उसको इसने ब्रेक किया और 1 लाख से $1,02,000 अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब सवाल निकल के आता है, ये जो उधेड़ बुन हो रही है ना, 90,000 1 लाख, 90,000 1 लाख, कहीं ना कहीं एक बॉक्स ट्रेडिंग की तरह ले रहे हैं कि भैया इंस्टीट्यूशंस जितना माल बटोर सकें इस लेवल पे बटोर लें ताकि अगले लीक के लिए तैयार हो। हम अभी भी जनवरी के अंदर, जैसा कि हमने हर वीडियो के अंदर पिछले 1 महीने में जो भी बनाई है जनवरी के अंदर, वही आपके साथ में शेयर किया है कि भैया बिटकॉइन हमें जनवरी में $1,10,000 दिखता है और इस क्वार्टर में $1,25,000 दिखता है। अब आने वाला टाइम बता ही देगा कि होगा कि नहीं होगा। इमीडिएट सपोर्ट 97 से $98,000 है, फिर आपकी 90 से $93,000 है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 85 से $86,000 के आसपास आती है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? शॉर्ट टर्म में हो तो ये लेवल्स हैं, ये एंट्रीज़ हैं, ये एग्जिट पॉइंट्स हैं, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो आपको दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं क्या कर रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। पैसा कमाने बैठे हो या हवा में मेरे कहने पर लगा दो, 1000 के 10,000 10 लाख हो जाएंगे। कल मुझे एक बंदा मिला, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा कि भैया मुझे बता दो कोई 1000 रुपये लगा दूँ और 1 करोड़ रुपये बन जाए। अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? मैंने कहा भाई पहले तो मैं सोचने लगा और फिर मैं हंसने लगा कि यार कई कंटेंट वालों ने ना ऐसा गड़बड़ कर दिया है कि हर कोई ये सोचता है कि पता नहीं ये तो यहाँ पे सिर्फ पैसे छापने की मशीन लगी हुई है, इधर से डालेंगे उधर से निकलेगा, पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैंने उसको ये बात समझाने की कोशिश की कि भैया जहाँ से तूने ये सीखा है और जहाँ से तुझे ये पता चला है तू उसी को बोल या उसको बोल भैया तू खुद क्यों नहीं बना लेता। अगर ये चीज़ें होती तो मैं खुद ना बना लेता। हमने ना कभी इस चीज़ को प्रोत्साहन दिया है, हम ना आगे देंगे। हज़ारों लाखों में एक आधा बंदा, करोड़ों में एक आधा बंदा ऐसा बन जाए तो हो सकता है हो जाए, क्योंकि कई कॉइन्स ऐसे हो जाते हैं। लेकिन भैया हम आम इंसान हैं, हमारे जो है पैर ज़मीन पर है। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट से बेटर या ट्रेडिशनल मार्केट से बेटर अगर हमारी क्रिप्टो करेंसी परफॉर्म कर जाए या हमसे 2 पैसे कमा पाएँ, उस चीज़ के लिए अगर आप यहाँ पे हो तो आप सही जगह पर हो। नहीं तो भैया ये हवाई बातों के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि भैया हम कोशिश करते हैं चीज़ों को समझाने की, आपको सही बताने की, तो आप हमें भी अप्रिशिएट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वीडियो पे लाइक्स नहीं आते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो मुझे लगता है कि पता नहीं मेरे भाई बहन नाराज़ हैं या उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। मुझे और कुछ अगर सुधारना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो चल रही है। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? लेकिन ये चार्ट को इग्नोर मत कीजिएगा जो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 दिन से जब मार्केट क्रैश भी करी थी तब भी मैंने ये शेयर किया था कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वहाँ पे आपके लिए डेथ क्रॉस बना है। डेथ क्रॉस वो क्रॉस होता है जहाँ पर, और एकलौता डेथ क्रॉस है जिसको देख के चार्ट के अंदर हमें खुशी होती है, वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर। क्योंकि 2017 के अगर जनवरी के अंदर देखते हैं जब ये बना था, उसके बाद 3 से 6 महीनों ने क्या किस्मत चेंज करी थी कई लोगों की, और कई कॉइन्स थे क्या फटते दिखे थे। हिस्ट्री के अंदर खंगाल लोगे मिल जाएगा भैया।
वही चीज़ आपकी 2021 के अंदर हुई। यहाँ पर जब डेथ क्रॉस बना मार्च के बाद में 2-3 महीने क्या धूम धड़ाका रहा, किसी से छुपा नहीं है। और वही चीज़ जनवरी के अंदर अभी दोबारा रिपीट होते देखने को मिल रही है। और डेथ क्रॉस क्या होता है, 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ में ब्रेकआउट करती है, या आप कह लीजिए क्रॉस ओवर करती है, तो यहाँ पर उसको डेथ क्रॉस कहा जाता है। सेम उल्टा होता है तो उसको गोल्डन क्रॉस कहा जाता है। तो यहाँ पे वैसे तो टेक्निकली ये बेयरिश सिग्नल होता है, लेकिन बिटकॉइन के डोमिनेंस के अंदर है तो हमारे लिए बुलिश सिग्नल है। अगर ये चीज़ अगर बिटकॉइन में होती तो ये बेयरिश सिग्नल होता। तो ये अगर अगले 3 से 6 महीने हिस्टोरिकली भी देखते हैं, ये इंडिकेशन के हिसाब से भी ये चार्ट को सेव कर लीजिएगा, ये भी बता रहा है। और अगर आप, कई लोग बोलते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे 57-58% के आसपास है। 40 के आसपास आए तो यहाँ पे उम्मीद कीजिए कई कॉइन्स मल्टीपल टाइम रिटर्न देते दिखेंगे। हिस्ट्री के अंदर पहले 2 साइकिल के अंदर तो ये 40 के आसपास आया भी है। अगर ये आएगा तो आप समझ लीजिए हमारा एग्जिट का टाइम आ गया, या आपका कोई कॉइन अच्छा कर गया है तो भी हमारा एग्जिट का टाइम आ गया। तो ये एक इंडिकेशन की तरह भी लिया जा सकता है। ये चीज़ें सीखने की हैं, ये चीज़ें स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करने की हैं, ताकि याद रहे रेफरेंस के लिए। आपके पास अगर 20-25 अगर एग्जिट पॉइंट के चार्ट होंगे तो कहीं ना कहीं उनको मैच करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ भैया ये सही तरीका है। और यहाँ पे एक आइडिया लग जाता है कि अब मुझे निकल जाना चाहिए, 2 पैसे कमाने थे मैंने कमा लिए। अब यहाँ पर ये चीज़ है ना कि कई लोग बोलेंगे 2.5 लाख जाएगा, कई लोग बोलेंगे 5 लाख जाएगा। ये इंडिकेटर्स जो होंगे कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन्स जो है दूर कर सकते हैं। तो ये ठीक है। अब ये तो एक चार्ट है बिटकॉइन की डोमिनेंस का, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि ऑल सीज़न आता देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से पिछले 24 घंटों के अंदर या कल रात से जो रिकवरी दिखाई है ऑल्ट कॉइन्स ने भी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि इथेरियम, अगर मैं बात करता हूँ 5 कॉइन, पहले बड़े कॉइन की लूँगा और उसके अंदर से कई लोग होल्ड करते हैं उनके अंदर क्या करना चाहिए, और 5 कॉइन्स जो हमें लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर एंट्री का मौका अभी भी है। तो सबसे पहला इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम $3000 के नीचे फिसल गया था, एक बड़ा अच्छा एंट्री पॉइंट था। 3350 पे भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। और आप कह लीजिए फिबोनाची की रेशियो है 0.6, वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन उससे नीचे फिसल के 200 डे मूविंग और फिबोनाची की 0.5, ये आ गया था $2800 से $3000 के जोन के अंदर, जो हमारा सेकेंड लेवल था बाइंग का। इसलिए हम 2 लेवल आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी। हमें अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये 4000 से ऑल टाइम हाई अभी लगता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में देखने को मिल सकता है। हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे इस क्वार्टर में देखने को मिल जाए, तो ये इस हिसाब से देख सकते हो। XRP कहीं ना कहीं खेल कर गया है, और कहीं ना कहीं नई गवर्नमेंट आते ही जो केस है वो विड्रॉ होते देखने को मिल सकते हैं। और इसी की माहौल की वजह से ये जो है $3 के ऊपर चला गया। 2017 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, उसको ब्रेक करके अब ये 2017 के बाद कितना टाइम लगा दिया यार, 8-7 साल लगा दिए भाई, बहुत टाइम होता है ये। और उसके बाद फाइनली लोगों को एक राहत की खबर है। लेकिन XRP जो अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से, जैसा कि हमने पहले शेयर किया था, $2.1 $2.2 के आसपास यहाँ ब्रेकआउट लगता दिख सकता है। अब ये जो है कहीं ना कहीं $4 के आसपास का इसका टारगेट हो सकता है। हम इस बुल रन के अंदर इसको $4 से $5 अभी भी देख रहे हैं। हम 3 से 5 बोलते थे, अब 3 तो हिट कर गया है, लगता है माहौल और अच्छा बनता दिख सकता है। तो $4 से $5 के बीच में ये जा सकता है। तो ये एक टारगेट की तरह ले सकते हो। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो $2 के आसपास आए तो ही यहाँ एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ एक सपोर्ट भी है। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना को लेके, सोलाना $200 के आसपास चल रहा है। ऑल टाइम हाई तो ये कभी भी लगता दिख सकता है, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल लगता है आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा करता देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक 174 के आसपास आया था, जो हमारे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट था, $170। अगर यहाँ एंट्री बनाई होगी तो आपने मस्त रहना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब कर लिया, जैसा कि हम मार्केट जब डिप थी उसके अंदर आपको बता रहे थे। अगर मैं बात करता हूँ ADA के लेके, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो ADA के अंदर 2 एंट्री पॉइंट $1 के आसपास ये चल रहा है। एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक एंट्री $0.8 के आसपास बनती थी, उम्मीद करता हूँ आपने बनाई होगी। आने वाले टाइम के अंदर हमें पूरी लगता है कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता या उसके पार जाता देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं ADA की बात करता हूँ, इसके अंदर कहीं ना कहीं पोटेंशियल लगता है कि जिस हिसाब से दूसरे कॉइन्स ने किया है, इसने कुछ खास नहीं किया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है।
लेकिन यहाँ पे मैं कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं डॉज कॉइन को लेके। डॉज कॉइन के लिए कल भी हमने परसों भी शेयर किया था जब $0.32 के आसपास था। इस टाइम पे 0.37 डॉलर यानी 37 सेंट्स के आसपास चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ से बाउंस करेगा तो आप समझ लिए आधे डॉलर तक ये जाता देखने को मिल सकता है। और नई गवर्नमेंट के साथ में हो सकता है डॉज के अंदर कुछ माहौल बनता दिखे। डॉज का डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, अब नाम ही डॉज रख दिया एलॉन मस्क के डिपार्टमेंट का, तो बहुत कुछ इसके अंदर देखने को मिल सकता है। होल्ड कर रहे हो तो लगता है कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। शिबा इनू के बारे में भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि शिबा इनू इन बड़े कॉइन्स में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है और ऐसा लगता है 0.000022 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी आपको 20, 50, 100% का शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। अब बात करता हूँ 5 कॉइन की जिनके अंदर आपको फोकस करना चाहिए। एआई एजेंट्स का माहौल बन रहा है और एआई एजेंट के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। टॉप कॉइन आता है FET। इसके अंदर यहाँ पर एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। $1.2 के नीचे चला गया था ये और यहाँ पर इस टाइम पे 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है जो कि आती है $1.3 के आसपास। अगर ये यहाँ मिल रहा है ना तो भी एंट्री बनाई जा सकती है। इसका रिसेंटली जो हाई बनाया था ये $2 के पार चला गया था, तो शॉर्ट टू मिड टर्म में $2 तो जा ही सकता है, लेकिन ये और भी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। एक कॉइन ये हो सकता है। दूसरा कॉइन जुपिटर, आप कह लीजिए सोलाना का डेक्स है, कुछ खास किया नहीं है और जिस लेवल पे है तो रिस्क इसके अंदर बहुत कम लगता है, लेकिन रिवॉर्ड का जो है कहीं ना कहीं लगता है कि ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है। अगर यहाँ पर ये देखते हो $0.8 के आसपास चल रहा है और 0.8 या $0.75 के आसपास मिल जाए तो 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है 75 सेंट्स पे। हमें लगता है ये $1 से $1.5 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बीम गेमिंग से रिलेटेड, गाला $0.3 के नीचे आया तो हमने 0.03, ऐसे ही इस बार हम बीम से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसको एक सपोर्ट मिली $0.02 के आसपास। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी, लेकिन अगर नहीं बनाई है तो 0.025 के आसपास भी 2 से 2.5 सेंट के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। अगर ये रीसेंट हाई भी देखते हो तो 0.044 सेंट के ऊपर चला गया था, तो लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये उस लेवल को तो छूता देखने को मिल ही सकता है, यानी कि 20 से 50, 100% का पोटेंशियल तो रखता है। आने वाले टाइम के अंदर ये और अच्छा करता देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ आखिरी के 2 कॉइन की, नियर होना ही चाहिए आपके पास में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, टॉप कॉइन्स के अंदर है, रिस्क कम लगता है, रिवॉर्ड की ज़्यादा चांसेस लगते हैं। $5 के आसपास अभी भी मिल रहा है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी मिल रही है। यहाँ से पार करेगा तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको $6 के आसपास, अगर उसके बाहर जाता है तो $8, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है इस बुल रन के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। एप्टॉस के साथ में भी सेम वही चीज़ है। 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली $8.5 के आसपास, इस टाइम पे $9 के आसपास चल रहा है। एंट्री बनाई जा सकती है शॉर्ट टू मिड टर्म में $10.5 से $12, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को ये भी छूने का। आखिरी के 2 कॉइन की और बात करूंगा, उसमें से एक पाइथ है। पाइथ नेटवर्क अच्छा करता देखने को मिल सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है इसको $0.34 के आसपास, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर गया तो इसने अपना जो रिसेंट हाई लगाया था वो $0.55 के आसपास, तो वहाँ तक तो ये जा ही सकता है, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है। आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता दिख सकता है। पोल का डॉट के लिए स्पेशली कई लोग पूछ रहे हैं, पोल के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं पोल का डॉट $60 के आसपास मिल रहा है। पोल का डॉट 2.0 इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। अगर आ जाएगा तो लगता है ये $20-25 भी जाता देखने को मिल सकता है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई सकती है। एक एंट्री $6 के आसपास। सेम ही चीज़ पॉलीगॉन मैटिक के साथ में बोलता हूँ। पोल आधे डॉलर के नीचे मिल रहा है, रिस्क ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत कुछ इसके अंदर कुछ हुआ नहीं है, तो ये एक अच्छी एंट्री के लिए देख सकते हो। तो लेकिन अगर आप नए कॉइन्स पे फोकस करो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन हाँ ये भी पोटेंशियल रखता है $1.5-2 जाने का। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आए आपके साथ शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा कुछ भी करने से पहले, और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें। और ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो को, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश है, उससे भी आप बच पाओगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक तो आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, अभी तक देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और कई कॉइन जो डिप में है उसका वो फ़ायदा उठा पाएँ। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।